नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्यपाल ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स का भी अवलोकन किया और उनकी रचनात्मक की सराहना की। राज्यपाल अपने दौरे के क्रम में वृंदावन के चैत्य विहार स्थित राजकीय बालिका गृह का भी निरीक्षण करेंगी। इसके बाद बता दें कि सायकाल वह प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करेंगे और 10 मार्च को राज्यपाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राज्यपाल के दौरे को देखते हुए मथुरा में कड़े सुरक्षा प्रबंधन किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनी। इस दौरान नागरिकों ने अपने स्थानीय मुद्दे और समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी बढ़ती हुई नजर आई और प्रशासन से सहयोग की उम्मीद जताई गई है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक, जिलाधिकारियों से करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री आवास से जुड़े सीएम योगी जिलाधिकारियों संग समीक्षा बैठक, जिलों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री प्रदेश के जिलाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे और विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर समीक्षा करेंगे। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, जिसमें सीएम योगी मुख्यमंत्री आवास से जुड़ेंगे। बैठक के दौरान जिलों में चल रही योजनाओं, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे ताकि सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? बैठक का आयोजन होगा, क्या कुछ बैठक में अहम देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए, आज 2:30 बजे लगभग मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास से आज जो सभी पदाधिकारी हैं और सभी जो जिलाधिकारी हैं सभी जिलों के, उनका सभी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बैठक का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट रखा गया है कि जो जितने भी ये योजनाएं और परियोजनाएं जो उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उन परियोजनाओं और योजनाओं में किस तरीके की जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं। और अगर बात जिस तरीके से की जाए, जो 2024 लोकसभा के जो रिजल्ट था उसमें जिस तरीके से जो कमियां खामियां रह गई थी, उसके लिए जो कमियां खामियां रह गई थी उसको और बेहतर किस तरीके से की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 की जो लोकसभा रिजल्ट थे उससे कहीं ना कहीं भाजपा निराशाजनक स्थिति में अपने आप को पा रही थी। तो एक बड़ी लड़ाई है 2027 की विधानसभा की, जिसके लिए जिस तरीके से जो सभी जो संगठन है वो और सरकार लगातार एक सामंजस्य बनाकर चल रही है कि जो कमियां खामियां रह गई हैं 2024 विधानसभा, माफ करिए, लोकसभा चुनाव में, वो कमियां खामियां 2027 की विधानसभा में पूरी तरीके से पूर्ण हो और जो हैट्रिक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हैट्रिक लगाने में एक बार फिर से कामयाब हो सके। तो कहीं ना कहीं जो सभी पदाधिकारी हैं और सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको साफ तौर पर सभी मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं कि जो सभी कार्य हैं, जो सभी योजनाएं हैं, उनको किस तरीके से जनता तक पहुंचाई जाए और जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनको किस तरीके से की जाए। तो साफ तौर पर जो सभी पदाधिकारी हैं उनके लिए जो साफ दिशा निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री दिए जा सकते हैं। वर्षा, अमन, क्या लगता है बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर भी कुछ अहम निर्देश देखने को मिलेंगे? देखिए, साफ तौर पर अगर जिस तरीके से बात की जाए, कानून व्यवस्था एक बड़ा पहलू रहता है किसी भी स्टेट के लिए। और जिस तरीके से अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में हाल ही में भी होली का त्योहार है वो संपन्न हुआ है और उसके बाद रमजान भी चल रहा है और उसके कुछ दिन बाद ईद का भी पर्व मनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जिस तरीके से देखी जा सकती है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सजगता से चल रही है। किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था में कोई भी चूक नहीं हुई। तो एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं पुलिस के लिए थी और पुलिस ने
सभी चुनौतियों को पूरी तरीके से एक बेहतर रूप में लिया और एक बड़ा जो त्योहार थे उसको कुशलतापूर्वक पूरा किया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री द्वारा जो सभी पुलिस मुख्यालय पुलिस की जो टीम्स है उनको साफ तौर पर पहले भी निर्देशित किया गया है कि सभी जो पुलिस बल है वो उचित तौर पर तैनात किया जाए, जिससे किसी न किसी तरीके की जो कोई भी तरीके की हानि है वो हो सके। तो साफ तौर पर कानून व्यवस्था एक बड़ा विषय है जिस पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री चर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सरकार समर्थित नेटवर्क के साथ विकास और प्रगति को नई गति देने के उद्देश्य से आयोजित एमओयू साइनिंग सेरेमनी में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग और साझेदारी पर जोर दिया गया। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि समझौते से प्रदेश में विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में अधिकारियों और संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। डिजिटल युग है, हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी केंद्र सरकार इसमें विशेष रूप से रुचि ले रही है और अभी तक के कदम हमने देखे हैं केंद्र सरकार के कि एक क्लिक पर 10-10, 11-11 करोड़ लोगों को एक क्लिक पर, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट हो, ट्रांसफर हो, उसको एक क्लिक पे मिल जाता है पैसा। ये सब कुछ डिजिटाइजेशन से ही संभव हुआ है। आज उसका विस्तार, उसका फैलाव नीचे गांव तक हो, न्याय पंचायत तक हो और खास तौर से जिस प्रकार की योजना भी आपने बताई है, श्री मनोज कुमार सिंह ने, श्री चड्डा साहब ने और उनके फर्नांडीज और सत्यजीत जी ने, वो अपने आप में बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है। ये कितना बड़ा एक परिवर्तन होने वाला है इससे। ये गंगा प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, अर्थात डिजिटल समावेशन, रोजगार सृजन और तकनीकी सशक्तिकरण। ये बहुत बड़ा चेंज इसमें लक्षित है और 20 लाख घरों को, 2 मिलियन हाउसेस, इसका लक्ष्य है। लगभग 1 करोड़ लोगों तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य है। अगर हम अपनी कनेक्टिविटी और खास तौर से इंटरनेट सेवाएं, जिस ब्रॉडबैंड के माध्यम से हम उसका विस्तार देंगे, तो जिससे बहुत बड़ी संभावनाएं हमारी डेवलप होंगी और इसमें 8 से 10 हजार युवकों को खास तौर से डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में विकसित करना है और हर तरह से हमारी उसमें महिला शक्ति को भी, खास तौर से महिलाओं को भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर ये डिजिटाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला एक ऐसा कदम है जिससे पूरा सिनेरियो प्रभावित होगा। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड की सुविधा जितनी देंगे, उससे तमाम तरीके के रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे और जो हमारी लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमको बहुत सुनकर भी अच्छा लगा और ये जो कुछ भी इन्होंने यहां पर बताया, वो भी अपने आप में हमारे लिए बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है कि हम 2-3 साल में 20 लाख घरों तक पहुंचेंगे और जिसमें विशेष रूप से महिलाओं को प्राथमिकता देने वाली बात भी कही गई है। तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा। आज खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जो सबसे ज्यादा हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने पर जोर देते आए हैं और लगातार पिछले कई वर्षों से। मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में एक बार फिर से विवाद की घटना सामने आई। मंदिर में बैरिकेडिंग्स के अंदर दर्शन के लिए जा रहे एक श्रद्धालु को सुरक्षाकर्मियों द्वारा रोके जाने पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धालु और सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। बाद में संबंधित श्रद्धालु को मंदिर परिसर से बाहर कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विवाद और हाथापाई साफ दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु और सुरक्षाकर्मियों के बीच विवाद के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर से मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। और
और इसी पे रुख करेंगे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चतुर्वेदी का। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? विवाद देखने को मिला है, क्या कुछ स्थिति है? वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर हमेशा सुर्खियों में घिरा रहता है। ताजा मामला एक श्रद्धालु द्वारा बैरिकेडिंग के अंदर दर्शन करने जाने के दौरान निजी सुरक्षा कर्मियों से उसकी भिड़ंत हो गई। किस बात को लेकर भिड़ंत हुई यह तो मालूम नहीं पड़ा, लेकिन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। जो सीसीटीवी जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सुरक्षा कर्मियों के साथ उस श्रद्धालु की धक्का मुक्की हाथापाई हो रही है। यह मामला सुर्खियों में आने के बाद चारों चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस प्रशासन ने भी इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बांके बिहारी मंदिर में ये मारपीट या हाथापाई का कोई पहला मामला नहीं है। लगातार इस तरह के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार भी लगातार कटिबद्ध है। हाई पावर कमेटी भी व्यवस्थाओं को सुधारने लगी है, लेकिन लगातार श्रद्धालुओं के साथ आए दिन होने वाले दुर्व्यवहार और बदव्यवहार को लेकर यह मामला चालू सुर्खियों में बना हुआ है। धर्मेंद्र, पूरे मामले पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? जैसा कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। उनका कहना है कि इस मामले की जांच के बाद कुछ कहा जा सकेगा, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि बैरिकेडिंग के अंदर सुरक्षा कर्मियों के साथ श्रद्धालु की किस प्रकार धक्का मुक्की व हाथापाई हो रही है। आखिर बैरिकेडिंग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाई गई थी, उसके बाद भी अक्सर इस प्रकार के मामले होना कहीं न कहीं मंदिर की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। धर्मेंद्र, पूरे मामले पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जैसे कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का मामला लगातार सुर्खियों में है। बांके बिहारी मंदिर में आए दिन होने वाली घटनाएं चारों चर्चा का विषय बन जाती है। स्थानीय लोग खासकर सेवक गोस्वामी कॉरिडोर का लगातार विरोध कर रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन द्वारा लगातार कॉरिडोर बनाए जाने के लिए रजिस्ट्रियां की जा रही है। अब तक लगभग 12 रजिस्ट्रियां कॉरिडोर के समर्थन में हो चुकी हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के साथ आए दिन होने वाले दुर्व्यवहार से निश्चित रूप से स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के मन को ठेस पहुंचती है। प्रदेश सरकार के कड़े निर्देश है कि श्रद्धालुओं के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार न किया। श्रद्धालुओं को सभी समुचित सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन उसके बाद भी आए दिन बांके बिहारी मंदिर में होने वाली अव्यवस्थाओं के चलते यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ठीक है धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने को, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भारत ने फाइनल्स मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जश्न का माहौल देखने को मिला। जैसे ही भारत की जीत तय हुई, लोग सड़कों पर उतर आए और ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और तिरंगा लहराकर खुशी मनाने लगे। कई जगहों पर क्रिकेट प्रेमियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर टीम इंडिया की जीत की बधाई दी है और शहरों के प्रमुख चौराहे और बाजारों में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल गूंज उठा। भारत की इस ऐतिहासिक जीत से पूरे प्रदेश में उत्साह और खुशी का लहर दौड़ गई है। संभल, कानपुर, बिजनौर और वाराणसी में जश्न के रंग में बता दें कि सराबोर क्रिकेट प्रेमी नजर आए हैं। लगातार डिफेंड नहीं कर पाई और पहली बार एक और विक्ट्री हमारे यहाँ पे देखने को मिली। इंडिया का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा और जिस तरीके से टीम एकजुट चली, इसी प्रकार से एकता टीम का ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा हमारे देश के लिए, जो लगातार आज तक टिकी हुई टीम लगातार डिफेंड नहीं कर पाई और पहली बार डिफेंड किया है और भारत के बहुत बहुत जय है। भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश की तरह बता दें कि मुजफ्फरनगर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। जैसे ही भारत ने फाइनल्स मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया, शहर के प्रसिद्ध शिव चौक पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और नारों के साथ टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। शिव चौक पर पटाखे छोड़े गए और घंटा बाजार भारत की जीत का स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। भारत की इस जीत से पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर के कई इलाकों में लोगों ने तिरंगा लहराकर और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया है। बहुत ही शानदार उत्सव, पूरा उल्लास मुजफ्फर में शिव मूर्ति रहे और जिस प्रकार से न्यूजीलैंड पर भारत की शानदार विजय
हमारे भारतीय प्लेयर्स ने, क्रिकेटर्स ने मनाने का काम किया। और वुमेन्स डे पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। देश की आधी आबादी महिला होने के नाते और पूरे देश को उन्होंने तोहफा देने का काम किया है। हम सब लोग हजारों की संख्या में नौजवान श्रीमती मुजफ्फर में रखे, सब लोग उल्लास मना रहे हैं। सबको उल्लास है। देश के सारे खिलाड़ियों को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनके नेतृत्व में देश चला है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, इस शानदार विजय की पूरे देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं। हम सब लोग उत्साहित है और सब लोग पटाखे फोड़ के दीपावली और गुलाल लगा करके होली मनाने का काम करें। पूरे देश में किस तरह से दिख रहा है, अब देखिए ढोल है, उत्सव है, उल्लास है, शिव मूर्ति में घंटे हैं, दीपावली बन रही है, होली बन रही है, सब हाथ माता की जय बोल रहे, तिरंगा लहरा करके एक दूसरे को बधाई दे रहे। ये पूरा उत्सव का माहौल है। कौन सा वो शॉट आपने देखा जो आपको पसंद आया? बहुत सारे इतने जल्दी शॉट लगे, इतनी जल्दी कैच हुए, एक के बाद एक। तू चल मैं आता हूँ, पूरा आनंद आ गया हो। सच्ची मुझे मैच ही नहीं हुआ और बहुत जल्दी बैक टू पेवेलियन सारे न्यूज प्लेयर हो गए। कानपुर के कष्टभंजन हनुमत सिद्ध धाम में होली के अवसर पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण और राधा के साथ फूलों की होली खेली गई। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने भक्ति और उल्लास के साथ समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भगवान शिव के साथ भी फूलों की होली खेली गई, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय और रंगमय हो गया। भक्तों ने भजन कीर्तन और फूलों की वर्षा के बीच होली का आनंद लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के बाजार में एक महिला और उसकी बेटियों पर सड़क के बीच हमला हुआ। आरोप है कि हमलावर जेठ और उसके बेटे थे। हमले में कथित रूप से बेल्ट, लाठी और हथियार का इस्तेमाल किया गया और पीड़ितों ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देवरिया जिले के कासिया रोड स्थित एक मैरिज हॉल के पास बारातियों की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया कि कुछ युवक गाड़ियों के बोनट पर चढ़कर आतिशबाजी कर रहे थे और गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर नोटों की गड्डियां उड़ा रहे थे। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया और राहगीरी वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। स्थानीय लोग बारातियों की लापरवाही और शोर शराबे से नाराज हैं। घटना के समय यातायात पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, केवल बता दें कि तमाशा दिखती रही है। बस्ती जिले के हरदिया चौराहे के पास एक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने सड़क पर चल रही स्विफ्ट डिजायर कार को टेम्पो टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन मलबे में तब्दील हो गए। इस हादसे में 2 पुरुष और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों को बुटीक संचालिका प्रीति शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के रिश्तेदार अमरजीत चौधरी शामिल हैं। मृतक प्रीति शुक्ला के पति ब्रजेश शुक्ला भी घायल है और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और यातायात घंटों बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है। आज दिनांक 8 मार्च 2026 को थाना कोतवाली जनपद बस्ती पर पीआरबी के माध्यम से पुलिस को एक रोड एक्सीडेंट के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। मौके पर क्रिटिकल कॉरिडोर टीम, ट्रैफिक टीम और स्थानीय पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची। तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया गया। वहां पर एक ट्रक द्वारा ऑटो रिक्शा में वो एक्सीडेंट की बात आई थी। मौके पर जो भी घायल थे उनको तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा 3 व्यक्तियों को दवा इलाज के लिए एडमिट किया गया, जिसमें से एक को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। इसमें से 3 व्यक्ति, जिसमें 2 युवक थे और एक महिला थी, उनको मृत घोषित किया। इस संबंध में उनके परिजनों से संपर्क करके और उनको सूचना भी दी गई है। जो भी वहां से साक्ष्य है उसके आधार पर इसमें अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही भी सुनिश्चित कराई जा रही है। मौके पर जो ट्रक था उसको पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है। कानून एवं व्यवस्था की कोई वहां पर समस्या नहीं है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है।
झांसी के खैलार गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें आर्मी ट्रक और पिकअप वाहन की आमने सामने जोरदार टक्कर में गाजीपुर के जवान की मौत हो गई है। हादसा तब हुआ जब आर्मी का ट्रक फील्ड फायरिंग रेंज बबीना से अपने यूनिट अलवर जा रहा था और सामने से आ रही पिकअप से जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में आर्मी ट्रक का व्हीकल हरिकेश गाड़ी में फंस गया है। राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया और तुरंत झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि पिकअप चालक को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस घटना के कारणों की छानबीन कर रही है और दुर्घटना में शामिल किसी भी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं सर कैसे क्या हो गया, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या चला रहे थे आप? पिकअप चला रहा था सर। फिर क्या हुआ? कहाँ जा रहे थे आप पिकअप लेके? ईमानपुर जा रहा था। फिर क्या हुआ? अब पता नहीं सर। ये आप ट्रक से आपकी पिकअप का एक्सीडेंट हुआ है। पिकअप से जी क्या था? विवेक जी क्या हुआ यहाँ पे? ये 5:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। किस किस का एक्सीडेंट हुआ? आर्मी गाड़ी और नेक्स्ट पिकअप लोडिंग। कैसे हादसा हुआ, क्या देखा आपने? ये देखा कि ये नेक्स्ट पिकअप गाड़ी है, इससे स्पीड से आर्मी गाड़ी ने तेजी से मारी है। कौन कौन जख्मी हुआ इसमें? इसमें आज फौजी खत्म हो चुका है। लखनऊ में 19 रमजान के अवसर पर निकाले गए ताबूत जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यह जुलूस बता दें कि मस्जिद से शुरू होकर चौक स्थित इमामबाड़े तक पहुंचा। जुलूस में करीब 20,000 शिया श्रद्धालु काले कपड़ों में शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए थे। करीब 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए और पूरे 3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी गई। साथ ही ड्रोन कैमरों से निगरानी और कई स्थानों पर छतों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। प्रशासन की सावधानी के चलते जुलूस शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही।